जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि देव का ये राशि परिवर्तन महज 75 दिनों का होगा, लेकिन जब कोई ब्रह्मांड में बहुत मुख्य ग्रह, बड़ा ग्रह, हमारे कर्म कारक ग्रह, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान रखने वाला ग्रह शनि जब परिवर्तन करते हैं तो उनका प्रभाव अवश्य आता है। वो प्रभाव हम आपकी राशि से देखते हैं, क्योंकि गोचर देखने की प्रधानता राशि से कही गई है। यानी यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है कि कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। आइए हम बात करते हैं कि शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से निकलेंगे और आपकी राशि से निकलकर राशि से छठे घर के अंदर चले जाएंगे। यानी अब तक शनि चल रहे थे राशि से पंचम, शिक्षा, बुद्धि और संतान के भाव में, जहां बहुत से लोगों को इन्होंने एजुकेशन कराई, लव रिलेशनशिप्स मेंटेन की, लाभ दिया, संतान की प्राप्ति दी, संतान की शुरुआत कराई, संतान को राइज कराया, संतान को सहयोग दिलाया, अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ आपने किया। अब वही पंचमेश शनि अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विचरण करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, 4 जून को वक्री हो जाएंगे, वक्री होकर अपनी यात्रा उल्टी वापस शुरू कर देंगे और यहाँ से निकलकर वापस फिर मकर राशि में आ जाएंगे 12 जुलाई को। क्या मतलब है इसका? कि शनि का गोचर 75 दिनों के लिए राशि से छठे में रहेगा। और ऐसा मैंने बहुत बार बताया है, शास्त्र भी यही कहता है कि शनि देव के लिए राशि और कुंडली से अगर कोई सबसे बेहतर स्थान है तो वो छठा है। छठे घर में बैठकर वो आप अपनी स्थिति और दृष्टि से 6, 8, 12 और तीसरे घर को कंट्रोल करते हैं, उनसे संबंधित खराब स्थितियों को कंट्रोल करते हैं। जब शनि छठे घर में हो तो पंचमेश का छठे में जाना और षष्ठेश का छठे में होना रोगों को हरा देता है, शत्रुओं को हराता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाता है, आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लानी शुरू कर देती है, आपके किए गए संघर्ष आपको फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि छठा घर सिर्फ छठा ही नहीं है, ये छठा घर कर्म स्थान से भाग्य यानी 9वां है, तो भाग्य से कर्म है यानी 9वें से 10वां है और 10वें से 9वां है। और जब आपके भाग्य और कर्म स्थान से शनि जैसा ग्रह छठे घर में मूल त्रिकोण राशि में हो तो कहते हैं व्यक्ति का भाग्य साथ देगा। व्यक्ति भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है और वो मेहनत रंग लाएगी। वहीं कार्य क्षेत्र के जिस राह पर, जिस तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रैक आपका बिल्कुल ठीक है, वो ट्रैक आपका सही है, आप उस तरफ लगे रहिएगा। ये शनि आपको प्रोग्रेस देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस वाकई में ही बहुत अच्छा है कि छठे का मालिक अगर छठे में हो, और ख़ास तौर पे शास्त्र का नियम राशि से 3, 6, 11 में बैठे हुए मेलेफिक्स प्लैनेट यानी स्वभाव से अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो वहाँ से बैठी हुई खराब चीज़ों को नील कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। शत्रु पीड़ा है ख़त्म, रोग पीड़ा है ख़त्म, मन के अंदर डर, परेशानी, चिंता है, सबको मुक्त करेंगे शनिदेव और 6th हाउस के रिजल्ट देंगे। अब पंचम के मालिक होकर छठे घर में है तो ये एजुकेशनली ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब 4 जून को शनिदेव वक्री होंगे, तो आपको पजल होने से बचना है, भ्रमित नहीं होना है, अपने टारगेट को सीधा बना के चल रहा है कि ये यही करना है। मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये कर लूँ या ये कर लूँ, वो व्यक्ति वैसा कह रहा था उसकी बात मान लूँ, वो दोस्त ऐसा कह रहा है तो उसकी बातों में आ जाऊँ। नहीं, अपना एक टारगेट बनाओ, क्योंकि ये गोचर है, ये गोचर 75 दिनों के लिए आया है, जिसमें ये आएगा भी, जाएगा भी, वक्री भी होगा। तो ये आपका इम्तिहान भी ले सकता है कि ये व्यक्ति क्या सिर्फ अच्छा ही अच्छा चाहता है, अगर इसके जीवन में कुछ उठापटक आए तो ये अपने आप को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। वो सब कॉम्बिनेशन कहाँ से आते हैं? वो इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं कि शनि अगर पंचमेश हैं तो षष्ठेश भी, और पंचम भाव बुद्धि का, बुद्धि से ही सोचना शुरू करता है व्यक्ति। मन में कोई विचार आया, बुद्धि में कोई विचार आ रहा, आपने उसको बोला, उसके बाद प्रतिक्रियाएं शुरू हुई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो बुद्धि और बुद्धि से शिक्षा, शिक्षा से योजनाएं, योजनाओं से सफलता,
ये सब इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो छठे में शनि का जाना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब वो 4 जून के बाद वक्री होगा तब तक अगर ये यहाँ नहीं आ जाता तब तक आपको अपने ऊपर संयम रखना है, रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखनी है। ऐसा ना हो जल्दबाजी में प्रॉब्लम हो जाए आपकी लव रिलेशनशिप्स में, जल्दबाजी में आप अपनी एजुकेशन का नुकसान कर लें, आप गलत डिसीजंस अपनी बुद्धि से ले लें। क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज़ बताता हूँ, कहते हैं राशि से पंचम में शनि हो तो शनि की पनौती होती है। क्या रीज़न है इस शनि की पनौती का कि भाई राशि से पंचम में अगर अशुभ ग्रह जाए तो पंचम भाव बुद्धि का है, और कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना, कि भैया सही प्रकार से बुद्धि का इस्तेमाल संपत्ति देता है और गलत प्रकार से की गई बुद्धि का प्रयोग आपको विपत्ति में डालता है। ये सिर्फ राशि से पंचम ही नहीं है, ये दशम से अष्टम भी है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है, इसलिए कहते हैं शनि की पनौती। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, 4 जून के बाद वक्री होने के बाद आप रॉन्ग डिसीजंस ना लें। अदरवाइज ये प्लैनेट आपके लिए मित्र है। कन्या राशि के लिए शनि पंचमे षष्ठेश हैं, कन्या राशि के लिए शनि मित्र हैं, और वो मित्रता का व्यवहार भी निभाएंगे और आपको अच्छे फल भी देंगे। बस ये प्लैनेट ये कहता है कि भैया बुद्धि को सुचारू रूप से चलाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। बृहस्पति आपके पूरे सहयोग में है कि सप्तम में है, राशि को दृष्टि देता है, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बृहस्पति देव, लगातार किसी न किसी प्रकार के लाभ के अवसर बना के रखेंगे शनिदेव, पद प्राप्ति कराएंगे, प्रमोशन कराएंगे, तरक्की कराएंगे। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बेहतर, ग्रहों का गोचर भी बेहतर। क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया ही है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि से पंचम और छठे के शनि का परिवर्तन जो होगा वो 75 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।